जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम का सीरीज कर रहे थे, और ये जो क्वेश्चन नंबर है आज हम लोग करेंगे 126 से लेकर के आपका टोटल है 150 तक का सॉल्यूशन हम लोग आज देखेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को पढ़िए अच्छा से और समझ करके ही सॉल्व कीजिए। बोला गया है इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो पहले सबसे आसान काम क्या है, इसमें आप सबका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ऐसे करके जितना भी ऑप्शन दिया है सबका स्क्वायर रूट चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट कीजिएगा तो होगा नहीं। तो यहाँ से आएगा 9, और 9 को हम लोग अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं, इसको 7+2। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नहीं वाला बताना है आपको, नहीं बनेगा ऐसा। तो यहाँ देखिए 7 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 5+2, यानी दोनों प्राइम नंबर है यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। आ जाइए इसमें, इसका 11 होगा और इसका जो है आपका 12 होगा। तो 12 को हम लोग 7+5 लिख सकते हैं, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। 11 का बात करेंगे तो अगर हम लोग लिखते हैं जैसे कि 10+1, ठीक है, तो 10 जो है प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद अगर हम लोग लिखते हैं 9+2, तो 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन 9 नहीं है, तो यानी आंसर आपका हो जाएगा सी। इस तरह से आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, इसमें बोला गया है किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर कोई संख्या है और उसका वर्ग कर दिए यानी स्क्वायर कर दिए, वो संख्या एक्स लिए, और इसका 3 गुना, ठीक है, 3 गुना करके जब बोला गया है संख्या के 4 गुने को घटाने पर, यानी वही संख्या को लीजिए और इसका 4 गुना कीजिए, तो घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से, तो यहाँ पे देखिए उस संख्या से जो है जो रिजल्ट आएगा उससे 50 ज़्यादा आएगा, यानी वो संख्या एक्स है, और यहाँ कर दिए 50। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे 3x², और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x, उसके बाद यहाँ पे है x+50। ठीक है, अब क्या कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आपको इधर लेके आना है, और नहीं तो बाय ऑप्शन भी पुट कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन को बस आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो वही इजी रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादा अच्छा वही रहेगा, तो उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो इसको जब उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 5x होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 और इधर आपका 4, तो दोनों ऐड हो जाएगा, अब प्लस में 50। ऑप्शन से रखिए x का वैल्यू, और दोनों साइड सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, और 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 75 आएगा। और यहाँ रखिए 5 को 25, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 25 और प्लस 50, तो यहाँ देखिए आ जा रहा है आपका इतना। ठीक है, इससे आपको पता चल गया कि आंसर इसका क्या होगा, तो पहला ऑप्शन रखने ही से हो गया है, तो इससे आपका कंफर्म है कि ये होगा आंसर, और इस तरह करके आगे आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, इसमें देखिए बोला गया है निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे देख लीजिए। एक तो देखिए हम बताए थे जब भी इकाई अंक यानी वंस का प्लेस में आपका 25 होगा, तो ये तो होता है 5, चलिए ये 5 का स्क्वायर है, और ये जो है आपका 4 × 5। ठीक है, तो यहाँ से 4 ले लीजिए, यानी 45 का ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं वाला बताना है। ठीक है, और इधर देख रहे हैं यहाँ पे कभी भी किसी का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो कभी भी सिंगल जीरो नहीं आएगा, ना ही 3 जीरो आएगा वंस का प्लेस में। आएगा तो या तो 2 जीरो होना चाहिए, या फिर 4 जीरो होना चाहिए, या फिर 6 जीरो होना चाहिए, लेकिन कभी भी
आपका ऑड नंबर में जीरो का संख्या नहीं होना चाहिए, हमेशा इवन में होना चाहिए, यानी सम में होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम बाय ऑप्शन ही इसको छाट सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर हम लोग सी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए बोला गया है इनमें से कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाला ढूंढना है आपको। चलिए देखिए फर्स्ट जो है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मान के चलिए 6 ले लेते हैं, या फिर ले लीजिए 5 और 4। तो इसका हो गया 25 और 4 का हो गया 16। दोनों को ऐड कीजिएगा तो आएगा 41। तो आपको नहीं वाला बताना है, यानी ये आंसर नहीं होगा। 13 का हिसाब किताब क्या है, तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो इसका हो गया 4, इसका हो गया 9, आ जाएगा 13, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, 6 का स्क्वायर ले लीजिए और 1 का स्क्वायर ले लीजिए, तो 6 का 36 और 1 का 1, तो यहाँ हो जा रहा है 37। तो आंसर इसका हो जाएगा ये सी वाला। ठीक है, यानी ये ऐसा फॉर्म नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। इसमें बोला गया है इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन को छांटना पड़ेगा। कभी भी किसी का स्क्वायर करेंगे, कोई भी नंबर उसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक यानी वंश का प्लेस में क्या क्या नहीं आना चाहिए। 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, ठीक है, 7 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। जहाँ ये दिख गया अब बोलेगा कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो ये सब अगर दिखेगा तो उसको डायरेक्ट काट दीजिए, वो किसी का भी स्क्वायर हो नहीं सकता है। तो 3 यहाँ पे है, इसको कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पे 7, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। अब बचा ये, इसको सॉल्व करके देख लीजिए ऐसे करके, जो बेसिक से हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना होगा, 9 लेना पड़ेगा। यहाँ हो गया आपका 81, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यहाँ 7, यहाँ 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 18। अब यहाँ से दोनों को पुट कीजिए, यानी 0 1। अब क्या रखा जाए कि ये आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फिर इसको कैंसिल कर देंगे। तो इसमें आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो देखिए हम लोग को क्या लाना है, 1 लाना है। तो 1 कैसे आएगा, क्या रखा जाए यहाँ पे। ठीक है, अगर 9 रखते हैं तो क्या होता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर करने पर वंस का प्लेस में 1 आता है। ठीक है, तो इससे ही करके देखते हैं। तो 81 कैरी 8 हो गया, 72 और 8 हो गया 80, तो 0 8 बचा, और यहाँ पे यानी आ जा रहा है 9 रखने से यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ये जो चाहिए वो आ जा रहा है। यानी ये फर्स्ट वाला जो है स्क्वायर तो है, लेकिन किसका है, 99 का, यानी ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 99 का है। ठीक है, आगे आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक चीज़ है, किसी का भी वर्गमूल निकालने का यानी स्क्वायर रूट निकालने का यही एक मेथड है। क्लास 8 से ही स्टार्ट हो जाता है ये। ठीक है, और बाकी ट्रिक भी है, तो ट्रिक कहीं कहीं यूज़ नहीं हो पाता है, इसलिए दिक्कत है। बेसिक आना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है। ठीक है, अगर कोई संख्या है और उसका स्क्वायर करते हैं, जैसे कि 1 हो गया, ठीक है, और 9 हो गया, तो इकाई अंक जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, और इसका कीजिएगा स्क्वायर तो 81 आएगा। यानी यहाँ भी देख रहे हैं इकाई अंक में 1 है और यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो वैसा संख्या कौन कौन सा है, तो 1 और आपका 9, यानी ये आंसर हो जाएगा इसका 1 या 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दो संख्याओं का योगफल और अंतर, यानी दो संख्या दिया हुआ है, तो a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है आपका 25 और a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है 3। ठीक है, तो संख्या निकालेंगे, तो इसमें से बड़ा a है, तो बड़ा निकालना है तो जोड़ के आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, जोड़िएगा तो आएगा 28, डिवाइड कर दीजिए तो आ गया आपका 14। यानी a का वैल्यू निकला, b छोटा है तो घटा के आधा कीजिए। ठीक है, 25 में 3 माइनस कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 22 आएगा, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 11 आ जाएगा। अब वो संख्या एक है 14 और दूसरा है आपका 11। अब बोला है उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, तो बस दोनों का स्क्वायर कीजिए, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर,
ठीक है, तो इसका हो गया 196 और इसका हो जाएगा 121, माइनस कर दिए, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 आ जाएगा, बस 75। इसका आंसर क्या आ गया? बी, यानी 75। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कैसे किए हैं। जब भी ऐसा दिया रहेगा, दो संख्याओं का योगफल बोलेगा और अंतर बोलेगा तो बड़ा निकालना है, दोनों को जोड़ के आधा कर दिए, छोटा निकालना है तो घटा के आधा कर दिए, तो वो संख्या पता चल जाएगा आपको। उसके बाद जो बोला है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे बोला गया है 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको बताना है। तो पहला हो जाएगा आपका ये, यानी जो कि 11 का है, फिर 12 का आएगा, फिर 13 का आएगा, और लास्ट में आपका 14 यानी 14 का मिलेगा आपको 196। तो 4 देख रहे हैं, टोटल 4 है, यानी आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, इसमें बोला गया है 4042 है ना, यानी 4042 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जोड़ने का बात बोल रहा है, तो गलती कहाँ होगा वो भी बता देंगे। देखिए, तो पहले इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालिए और रिमाइंडर पता कीजिए, तो पेयर बनाइए, यहाँ रखिए 6, यहाँ 6, यहाँ 6, 36 हुआ, यहाँ पे 4 बचा, ये दोनों ऐड कर दिए तो 12 हो गया। ये दोनों को नीचे ले आइए क्योंकि पेयर है, साथ में ही आएगा। अब यहाँ जो भी रखेंगे, कोशिश करना है कि ये जो संख्या है ये वाला इससे बड़ा आना चाहिए, क्योंकि जोड़ने का बोला है। अगर बोलता घटाने का तो आंसर यही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है, ये जोड़ना है, तो इससे बड़ा नंबर बनाना है हमको। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 12 ले लीजिए और यहाँ से 44, यानी 12 का टेबल में 44 नहीं आता, उससे पहले 36 आता है। ठीक है, अगर हम लोग 3 टाइम में ले रहे हैं, ठीक है, तो होगा क्या, 3 टाइम लेने से इससे बड़ा रहना चाहिए बस। तो होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ 6, यहाँ 3, तो छोटा है, इससे काम नहीं चलेगा। एक और बढ़ा लीजिए, मतलब 2 बार में काम पूरा हो जाएगा आपका। चलिए, 16 का 6, कैरी 1, ठीक है, और 8 और 1 9, और यहाँ पे हो गया आपका 4। ठीक है, जो कि बड़ा है इससे। अब बस दोनों का डिफरेंस निकाल दिए, वही आंसर होगा, यानी 496 में माइनस कर दिए 442, तो यहाँ पे आ गया आपका 4 और यहाँ पे आ गया 5। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 54। ठीक है, गलती यहीं पे होगा आपका कि आप यहाँ से फंस जाइएगा कि छोटा लीजिएगा। जोड़ने के लिए जब भी बोलेगा तो यहाँ पे बड़ा बनाना है। ठीक है, और वही जो डिफरेंस आएगा दोनों का वही आंसर होगा। अगर बोलता घटाने के लिए तो आंसर ये हो जाता जो रिमाइंडर आया था, लेकिन घटाने के लिए नहीं बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, बोला है संख्या 137592 को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष ना बचे, यानी छोटा छोटा नंबर बताना है जिसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, और भागफल एक पूर्ण घन हो, भागफल का घनमूल भी आपको बताना है। तो इसको क्या कीजिए, सबसे पहले इसको तोड़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है आपको डिवाइड करने के लिए। तो जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं उस तरह से पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 6, यहाँ पे आएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 6। इस तरह करके डिवाइड करते जाइए, तो यहाँ 3, ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, और यहाँ पे हो जाएगा 8। इस तरह से आपको डिवाइड करते जाना है, यहाँ 1, और यहाँ 7, यहाँ 1, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 9। अब 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से काटना है, 3 से कट रहा है आपका। ठीक है, तो 3 से यहाँ पे हो जाएगा आपका पहले 5 टाइम में 15, ठीक है, कैरी 2 बचेगा, फिर 7 टाइम में, फिर 3 टाइम में, फिर 3 टाइम में। तो अब क्या है, 5 7 3 3, फिर काटिए 3 से, चेक कर लिए, हाँ कट रहा है 3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 टाइम में, फिर 2 बचेगा, फिर 9 टाइम में, फिर 1 टाइम में, फिर 1 टाइम में, फिर 3 से कट रहा है 6 टाइम में, फिर 3 टाइम में, फिर 7 टाइम में। अब देखिए 3 से ये नहीं कट रहा है,
ठीक है, तो 7 से कट रहा है, 7 से काट रहे हैं तो 9 आ रहा है और 1 आ रहा है। ठीक है, फिर 7 से कट रहा है 13 टाइम में। ठीक है, अब देखिए पेयर बनाइए, क्योंकि घन बोला था यानी 3 का पेयर चलता है, यहाँ पे 3 पेयर बना है इसका। ठीक है, उसी तरह देखिए 3 का भी 3 पेयर है, यहाँ पे उधर 2 है, इधर 1 है। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा आ गया मतलब ये 2 बार है 7 और 1 बार है 13। ठीक है, तो हटाने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये हट जाएगा, इसको अगर ये नहीं रहता तो एक घन संख्या आपको मिलता, यानी करना क्या है, इसको छोड़ करके को लेना है 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 और इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो 2 का क्या निकलेगा, 2 का पावर 3 है तो 2 निकलेगा और 3 का 3 निकलेगा, इस तरह से 6 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझ करके ही सॉल्व करना है कि बोला क्या गया है। डिवाइड करेंगे, यानी अगर पूछता कि किससे डिवाइड किया जाए कि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा, तो बस ये वाला जो देख रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर देना था, यानी 49 इंटू 13, तब आंसर ये होता है। लेकिन बोला गया है कि एक तो हटाना है, तो चलिए इसको हटा दिए, लेकिन उसके बाद जो बचेगा उसका आपको घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो आपको करना ही पड़ेगा, रूट उसका क्यूब रूट निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको हटा दिए और इसका क्यूब रूट निकाल दिए, तो आंसर इसका 6 आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको संख्या बताना है, एक धनात्मक संख्या है। इस क्वेश्चन को हम लोग बाय ऑप्शन करेंगे, जैसा कि बोला गया है। देखिए, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बाय ऑप्शन करेंगे, अगर ये फर्स्ट वाला लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम लोग, तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 से ये 30 तो ज़्यादा है नहीं, ये होगा नहीं। इसको लेते हैं तो इसका आ जाएगा 6, और 6 से जो है 36, 30 ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको बाय ऑप्शन करना ही सही रहेगा, कम टाइम लगेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए बोला गया है वह छोटी छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्ग के योग में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके। तो देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, आप प्लस 14 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 15 का हो गया आपका 225 और इसका हो गया 196, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़िएगा तो होगा क्या, 11 का 1, कैरी 1, 10, 12 और कैरी 1। ठीक है, तो इतना आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसके नज़दीक में एक स्क्वायर है जो कि है 21 का स्क्वायर, जो कि होता है आपका 441 होता है। ठीक है, तो इसमें कितना कमी है, तो क्या है देख रहे हैं, तो इसको बस डिफरेंस निकाल दीजिए। ठीक है, यानी 20 का कमी है, अगर 20 और ज़्यादा रहता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, लेकिन बस देख रहे 20 का कमी है, यानी आंसर इसका हो जाएगा 20, यानी 20 जोड़ने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो भी 21 का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए बोला गया है 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योग फल की गणना कीजिए, यानी बोला गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करके चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 9। तो जब भी लगातार संख्या होगा या नेचुरल नंबर है, तो करना क्या है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको n, और n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, इंटू 2n अब प्लस वन, अपॉन में होता है 6। ठीक है, यहाँ पे n है, बस n का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा, इसको रख देना है, यानी 9। और यहाँ जब 9 रखिएगा तो 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी इंटू 10 हो गया, और यहाँ जब 9 रखिएगा तो 9 इंटू 2 18 होगा, और 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 19 हो जाएगा, और नीचे है 6। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 टाइम में, और 3 से 2 टाइम में, फिर इससे डिवाइड कीजिए इसको 5 टाइम में, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो आ गया आपका कितना, 15, 15 इंटू 19।
ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 9 जा कितना होता है 135, बच गया 13 और 15 और 13 यानी 28। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी ऐसा दिया रहेगा तो ये 1 से ही फॉलो होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका 2 से दिया है तो उसमें नहीं फॉलो होगा, ये 1 से ही फॉलो होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या बोला गया है, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए, यानी वही है, इस बार आपको जो है 10 संख्या का दिया हुआ। ठीक है, तो ऐसे करके चलेगा ये, तो कहाँ तक चलेगा, तो ये चलेगा 10 तक चलेगा, यानी n का वैल्यू हो गया आपका 10। तो फॉर्मूला क्या बताए थे, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6, इसमें बैठा देना है, यानी n का वैल्यू है 10 और यहाँ जब 10 रखिएगा तो 10 रख के यहाँ 1 ऐड कीजिए तो 11, और यहाँ जब 10 रखिएगा और मल्टीप्लाई कीजिए 20 20 और 1 ऐड कर दिए 21 और नीचे हो गया 6, डिवाइड कीजिए 3 से, यहाँ 2 टाइम में, यहाँ 7 टाइम में, और फिर 2 से 10 को डिवाइड कीजिए 5 टाइम में। ठीक है, तो यहाँ 55 हो गया और 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 35 कैरी 3 हो गया और मल्टीप्लाई किए 35 और 3 38, यानी यहाँ पे 385, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए बोला गया है 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। तो पहले देखिए गुणनखंड यानी जो इसको डिवाइड करेगा, यानी फैक्टर आपको बताना है। ठीक है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो पहला होगा 1। ठीक है, 1 से डिविजिबल है ये। उसके बाद ऐसे तो ये 16 का आपका स्क्वायर है। ठीक है, 256 1 से डिविजिबल है। उसके बाद आपका 4 से भी डिविजिबल होगा, 16 से भी डिविजिबल होगा, और एक वो खुद से डिविजिबल होगा, यानी 256 से भी डिविजिबल होगा। इस तरह से देख रहे हैं कि 4 संख्या है जो कि इसका फैक्टर है और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे और क्या छूट रहा है, एक और छूट रहा है, देख लीजिए। 1 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, ये हो गया, उसके बाद 64, एक 64 छूट रहा है। ठीक है, 64 से भी ये डिविजिबल होगा। इस तरह से इसका आंसर ये नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यहाँ फैक्टर आपको ध्यान रखना है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो जैसे कि 64 से जब डिवाइड कीजिएगा इसको तो होगा क्या, तो देखिए अगर 4 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम लीजिए, 3 टाइम ले रहे हैं तो 12 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 लेते हैं, 4 ही लीजिए। ठीक है, 4 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपका 16 + 6 कैरी 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 24 और 1, यानी ये डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। तो फैक्टर को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, किससे किससे डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, 7864 में किस न्यूनतम संख्या का योग करे कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो बस जैसे हम लोग निकालते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, उसी तरह इसको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, योग बोला है, यानी जोड़ने के लिए बोला है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे यहाँ पे कि किसके स्क्वायर के नज़दीक में है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है, 9 का होता है ये। ठीक है, तो ये नहीं लेंगे, ये लेना है, कम लेना पड़ेगा आपको। यहाँ 8 रखेंगे, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, यहाँ पे हो गया 64, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पे आ गया आपका 60। ठीक है, अब दोनों को यहाँ नीचे पुट कर दीजिए, यानी 64। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि 4 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1464, जैसे कि 16 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 8 रखते हैं तो क्या होगा। ठीक है, या फिर 08 रखते हैं तो क्या होगा,
तो देख लीजिए, अगर 8 रखा जाए तो क्या होता है, तो 64। ठीक है, याद रखना है कि यहाँ जोड़ने के लिए बोला है तो थोड़ा यहाँ जो लेंगे इससे बड़ा नंबर लेंगे, घटाने के लिए बोलता तो यही आंसर हो जाता। ठीक है, एक ही बार में आंसर आ जाता, रिमाइंडर जो बचता है। लेकिन यहाँ जोड़ने के लिए बोला है तो यहाँ पे इससे बड़ा नंबर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ का ध्यान रखना है। बड़ा बनाने के लिए देखिए 64 हो गया, बच गया कितना 6, और 48 और 6 54 हो गया। ठीक है, उसके बाद 8 8 1 जा 8, और उधर आपका 5, यानी इतना आ रहा है जो कि छोटा है, तो 9 रखिए। बोले बड़ा बनाना है, 9 रखिएगा, 81। ठीक है, बचेगा कितना 8, और 9 6 जा 54, और उधर 8 बचा था। ठीक है, तो 62 का 2 लिख दीजिए, और बचा कितना 6, और 9 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आएगा 51521। आप दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, यानी 1521 में माइनस कर दिए 1464, यहाँ पे लेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। और ऑप्शन में आपको दिख गया है कि वन का प्लेस में 7 है, एक बी वाला ऑप्शन में। उसके बाद देखिए यहाँ 7 आया, तो यहाँ पे बचा कितना आपका 1, यानी 11, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा बी होगा 57। ठीक है, बस इसमें याद रखना है कि जब जोड़ने के लिए बोलेगा तो यहाँ जो रखेंगे, यानी इससे बड़ा नंबर रखना है, तो 8 नहीं रखेंगे, यानी 9 रखेंगे। ठीक है, तो 9 रखे तो इतना आया है, जो कि इससे बड़ा है, यहाँ जो नंबर है उससे बड़ा है, दोनों का डिफरेंस से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोला है, एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 यानी 4050 से गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो इस संख्या का वर्गमूल, तो देखिए पहले इसको तोड़ना स्टार्ट कीजिए, जैसे कि ये ऐसे है। ठीक है, 5 से तोड़िए, तो 5 से तोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 होगा, 1 होगा, 0 होगा। तो 5 से तोड़िए, तो यहाँ पे 1 टाइम में, फिर बचिए 3, यानी 6 टाइम में, और फिर 2 टाइम में। फिर 2 से तोड़िए, यहाँ 8, यहाँ 1। ठीक है, ये 9 का हो गया, यानी 9 इंटू 9 आया, 5 का स्क्वायर आया, और 2 आया। तो बोला है एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं 4050 से गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। ठीक है, तो क्या चीज़ का कमी है, देखिए ये पेयर बना रहा है, और ये 5 भी पेयर बनाएगा, यानी ये जो स्क्वायर लिखा है इसका मतलब 5 × 5, ये पेयर नहीं बन रहा। अगर एक दो और होता तो काम हम लोग का बन जाता। ठीक है, तो ये चीज़ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए बोला गया है कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। ठीक है, इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या बनेगा, यानी क्या था आपका 9 × 9 और 5 × 5। ठीक है, 2 × 2, तो इसका वर्गमूल आपको बताना है। तो करना क्या है, इसका रूप निकाल दीजिए। ये 2 एक्स्ट्रा लिए हम लोग, जो कि नहीं था। अगर पूछता है क्या मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आंसर 2 हो जाता है। लेकिन बोला है जो बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका रूट आपको निकाल के बताना है। यहाँ 2 है तो 1 निकलेगा, यहाँ भी 2 है तो 1 निकलेगा, और यहाँ भी 2 है तो 1 निकलेगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई किए 81, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2, और यहाँ पे 16। ठीक है, 162 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे एरर है। ठीक है, यहाँ पे 5 होना चाहिए था, अब 9 लिख दिया, यानी 9 × 5 × 2। ये दोनों मल्टीप्लाई किए तो 10 हो गया, और इधर 9। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 90, यानी सी नंबर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन में, तो मिस्टेक हो गया था यहाँ पे 5 होगा, जो कि 9 लिखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो कभी भी किसी का स्क्वायर अगर करते हैं, डेसिमल का बात करें, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, या फिर डेसिमल के बाद
4 डिजिट होना चाहिए या फिर डेसिमल के बाद 6 डिजिट होना चाहिए। 2 रहेगा तो 1 आएगा, ठीक है। अगर 4 है तो 2 आएगा, ठीक है। अगर 6 है तो 3 आएगा। यही फंडा है इसका, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 3 है डेसिमल के बाद, ये भी होगा नहीं। बचा क्या, ए, ठीक है। ये जो है 0.09, इसका अगर रूट निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 0.3 आएगा। और यही 0.3 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 0.09, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। यहाँ देखिए, इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, बस याद रखिएगा ये चीज़ होना चाहिए, यानी डॉट 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 होना चाहिए, तभी फॉलो होगा। तो इसको करना क्या, जैसे 30 है तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 5, ठीक है। तो हमेशा अगर यहाँ प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर माइनस रहता है, जब प्लस की जगह पे माइनस रहता है तो छोटा वाला आंसर होता है, ये 5 हो जाता है। लेकिन ये क्या होगा, तो बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रोसेस लंबा है। अगर मान के चलिए पूरा को हम लोग एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे 30 है और प्लस में एक्स लेते हैं और इक्वल टू में एक्स लीजिए, और दोनों साइड स्क्वायर किया जाता है। दोनों साइड जब स्क्वायर कीजिए तो यहाँ से रूट हट जाएगा, ठीक है, और प्लस में एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट आपका ज्योमेट्री बन जाएगा, कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे, जैसे कि हम लोग बाय ऑप्शन अगर रखते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करने पर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम लोग ले लेते हैं 5, ठीक है, तो 30 है, आप प्लस 5 लीजिए और यहाँ 5 का स्क्वायर, तो याद देखिए 35 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 25, तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं 6 लेकर के, देखिए तो क्या था आपका, एक्स स्क्वायर यानी 30 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 30 प्लस 6 कीजिए और यहाँ पे रखिए 6 का स्क्वायर, यहाँ भी 36 और यहाँ भी 36, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक है, तो ठीक है, करना क्या है, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ठीक है। तो 1 5 6 है, इसको तोड़ना स्टार्ट कीजिए, पहले 2 से करेंगे तो 7 टाइम में, फिर 8 टाइम, फिर 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 टाइम में, और उसके बाद 9 टाइम में, फिर 3 से, तो यहाँ कितना होगा आपका 13। यानी क्या देख रहे हैं, इसका क्या आया, यानी इसका जो आया है 2 का स्क्वायर आया है इंटू 3 आया है और 13 आया है, ठीक है। उसी तरह ये जो है बी वाला, ये था ए का, बी का निकालेंगे, ये था ए का, लिख लिए यहाँ पे, बी निकालते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 8 × 3, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। तो यहाँ पे देखिए 3 बार है, यानी 2 का पावर 3 है, और एक यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा, और 3 और यहाँ पे 5, यानी क्या मिला, 2 का पावर 4, 3 × 5। अब इसको तोड़िए 172 को, 2 से यहाँ पे 8 टाइम में, यहाँ 6 टाइम में, फिर 2 से यहाँ 4 टाइम में, यहाँ 3 टाइम में, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है आपको, 2 का पावर 2 और इंटू में 43। अब एक बचा है 2 इंटू, इसको 100 लिख सकते हैं, तो 100 को 25 × 4 लिख सकते हैं। तो इसमें 2 बार 2 है और यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है और यहाँ एक और 2 है, तो यानी 2 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, और 5 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा है इसका फैक्टर कितना होगा, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए करना क्या है इसमें, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कट गया, चलिए नेक्स्ट फिर से करना पड़ जाएगा, ठीक है। क्या क्या था, तो 1 5 6, इसको डिवाइड करना है आपको 2 से, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 7 आया, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 8, ठीक है। फिर 2 से यहाँ 3 और यहाँ पे 9, ठीक है। तो पहला में क्या मिल गया हम लोग को, 2 का पावर 2 और एक 3 मिलेगा और 13 मिलेगा, ठीक है। दूसरा में
इसको बोले थे ऐसे लिखने के लिए, तो यहाँ पे 8 है, 3 है, और यहाँ पे 2 है और 5 है। यहाँ पे 2 का क्यूब है और एक यहाँ पे 4 हो गया, यानी 2 का पावर 4 हो गया। उसके बाद 3 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, इसको तोड़िए 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ 6, फिर 2 से तोड़िए 43, यानी इसका क्या आ गया आपका 2 का पावर 2 और 43, ठीक है। आप ये जो लास्ट वाला जो बचा है इसका क्या आएगा, तो 2 इंटू 100, यहाँ पे 25 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो यानी 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, ठीक है। अब देखिए इधर थोड़ा सा साफ करके इधर बताते हैं कि कैसे क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, बस इसका सबका जो पावर है उसको लेना है, ठीक है। यहाँ जो पावर है सबका उसी से काम है। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ +1 कर दिए, यहाँ भी +1 कर दिए, यहाँ +1 कर दिए, ठीक है। तो 2 था तो 3 हो गया, इंटू यहाँ यहाँ 2 हो रहा है, यानी 3 है तो 4 होगा, यहाँ पे 2 और 1 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 है तो 3 हो जाएगा। यानी इसका टोटल फैक्टर की बात करें तो 9 इंटू 4 तो 36 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 4 है तो 5 होगा, इंटू यहाँ 1 है तो 2 होगा, यहाँ पे आपका 1 है तो 2 होगा, इसका कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई के 10 यानी 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 है तो 3 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 1 है तो 2 होगा, तो यानी यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ 3 है तो 4 होगा, अब 2 है तो 3 होगा, यानी 12 होगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट वाला का फैक्टर सबसे ज़्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 था तो 1 ऐड किए तो यहाँ पे 3 ही होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 9 हुआ, और यहाँ 27 हुआ, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका ये 2, और यहाँ पे 2, इसमें मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये कटेगा, यानी देखिए यहाँ पे 2 था तो 3 हुआ, ठीक है, और यहाँ 1 था तो 2 होगा, और यहाँ भी 1 था तो एक ऐड किए थे तो 2 हुआ, यानी 4 यानी 12 हो रहा है, यानी सबसे ज़्यादा जो है ये नहीं होगा, ये गलत था कैलकुलेशन, आपका ये वाला होगा 20, क्योंकि किसमें है, बी में, ठीक है। थोड़ा सा भी मिस्टेक आपको वहाँ पे गलत हो सकता है, इसके कारण तो सावधानी से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है दिए गए गुणनखंड, ठीक है, इकाई अंक पूछा है, ठीक है, 1 का प्लेस में क्या होगा, तो 1 का 1 में कितना भी पावर रहेगा और उसका सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा, दोनों साइड 1 ही आएगा, तो 1 का 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 का हो गया आपका, 6 का हो गया, ये सब का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। 5 का भी 5 ही आएगा, तीन को, ये तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 7 to 9 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो देखिए एक 1 से कटेगा, उसके बाद देखिए 9 से डिविजिबल है, ठीक है, 27 लेना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका ये सेम आ जाएगा, यानी 7 to 9, ये 3 ही होगा इसका, बस इतना फैक्टर जो है इसका, एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा 3 आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला कितने गुणक सम संख्या है, ठीक है, इस तोड़ के दे ही दिया है, तो ठीक है। तो पहले आपको टोटल निकालना है, टोटल फैक्टर में, टोटल फैक्टर माइनस करना है आपको ऑड वाला, है ना, ऑड फैक्टर को माइनस करना है। तो टोटल निकालने के लिए 8 है तो 9 लेंगे, पावर 8 है तो 8 में 1 ऐड करके 9, और यहाँ पे कितना है 2 है तो 3 होगा,
और यहाँ पे है 3 पावर तो 4 होगा, और यहाँ 5 है तो 6 होगा। ठीक है, इधर ले लीजिए, इसमें सिर्फ ऑड वाला फैक्टर लेना है। ऑड यानी कौन कौन सा होगा, ये और ये। तो 2 है तो 3 होगा, और 3 है तो 4 होगा, और 5 है तो 6 होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो रहा है देख लीजिए। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 हुआ, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 4 से। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया, और इधर कीजिएगा तो 12 × 6। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई करें, 27 में 24 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ रहा है देखिए। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 28, कैरी 2 8, और यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे 14 का 4, और कैरी 1 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, तो 8 आया, 4 आया, ठीक है, और 6 आया, यानी कितना आ गया 6 4 8। अब माइनस कर देना है, यहाँ से ले लीजिए 72। ठीक है, अब इसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद देखिए ऑप्शन में कि कितना मैच कर रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए 8 में से 2 जाएगा तो 6, 4 में यानी 14 में से 7 जाएगा तो आपका आ जाएगा 7, और यहाँ पे 5, यानी 5 7 6, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए बोला है विषम संख्या, तो इसमें टोटल निकालना ही नहीं, सिर्फ ऑड को लेंगे। तो ये इवन है, ये नहीं लेंगे, ये लेना है, ये लेना है, और ये लेना है। तो इस 3 का पावर 5 है तो 6 हो जाएगा, 5 का पावर 4 है तो 5 हो जाएगा, और 7 का पावर 6 है तो एक बढ़ाए तो 7 हो गया। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई, इधर 30 हो गया, और इधर 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 21, ये जो कि सी में है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका बोला गया है जो दिया हुआ है 2 1 3 6 का अंतिम अंक क्या होगा, यानी वंस का प्लेस में क्या आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 है, तो 3 का पावर कुछ भी हो, ज़्यादा बड़ा बड़ा पावर रहेगा तो इसको पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता कीजिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा आपका 2। बस यहाँ से 3 ले लीजिए, और ये जो रिमाइंडर आया है इसको रख दीजिए आप, यानी 3 × 3 = 9, यानी वंस का प्लेस में क्या आएगा तो 9 आएगा। ठीक है, 4 से क्यों डिवाइड किए हैं तो इसका कारण यही है, ये भी जान लीजिए, 4 से ही क्यों डिवाइड किए पावर को। तो देखिए कारण क्या है, जब 3 लेते हैं, 3 का पावर 1 तो 3 आया, ठीक है, 3 का पावर 2 तो 9 आएगा, 3 का पावर 3 तो 27, यानी 1 के प्लेस में 7 आया, 3 का पावर 4 तो 81 आया। अब इसके बाद जो है रिपीट होगा, 3 का पावर 5 लेंगे तो हो जाएगा 3 यहाँ पे, और ये इतना आएगा। ठीक है, तो 5 पावर लेने पर इतना होता है, तो क्या देख रहे हैं यहाँ से रिपीट हो रहा है, इसीलिए 4 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए पावर को क्या किए 4 से डिवाइड किया, और रिमाइंडर पता किए, तो रिमाइंडर 2 आया, तो यही रख देना है वंस का प्लेस में, यानी 3 का पावर 2, यानी 9 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी।